अब आगे गुरुदेव भगत सतीश की आत्मकथा सुना रहे हैं, जो स्वयं भगत सतीश दास ने अपने मुख कमल से सतलोक आश्रम में इंटरव्यू दिया, अपनी आत्मकथा बताई। किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से पहले परिवार उजड़ा हुआ था और कैसे उनके शरण में आने के बाद परमेश्वर ने वो अनमोल सुख दिए जिसकी हम स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं भगत सतीश दास 193 सेक्टर 7 आर के पुरम नई दिल्ली का रहने वाला हूं। उपरोक्त पंक्तियां हमारे जीवन में चरितार्थ होती हैं, क्योंकि सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज का दिसंबर सन 1997 को प्रीतमपुरा दिल्ली में सत्संग हुआ। तो हम अपने एक मित्र के कहने पर सत्संग सुनने गए, परंतु पारंपरिक पूजाएं छोड़ने की बातें सुनने के बाद सत्संग में दिल नहीं लगा, क्योंकि जब हम एक पूर्ण परमेश्वर की पहचान करके उसकी भक्ति करना शुरू करते हैं तो फिर हमने अन्य देवी देवताओं की, नीचे की शक्तियों की सारी पूजाएं छोड़नी पड़ेंगी। और जैसा सतगुरुदेव भगवान हमें कहेंगे उस अनुसार हमने फिर भक्ति साधना करनी है, पूजा करनी है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूलकू फले फूले अगाए। अब विचार करो भाइयों और बहनों, जिस व्यक्ति की दोस्ती या मित्रता देश के राष्ट्रपति के साथ हो और वो व्यक्ति यदि एक गांव के सरपंच के आगे जाके उधार मांगे, भीख मांगे, उस व्यक्ति की क्या इज्जत रह जाएगी? क्या राष्ट्रपति उसको जो है पसंद करेगा? कभी नहीं। तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद हमारी जो मित्रता है, हमारा जो संपर्क है, वो इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान शक्ति से हो जाता है, यानी कबीर परमेश्वर से हो जाता है, जो स्वयं सतगुरु रामपाल जी ही हैं। और उसके बाद इस कबीर परमेश्वर के अधीन ये जितने भी देवी देवता, ये देव महादेव, काल दुर्गा महाकाल, यदि हम इनके आगे भीख मांगेंगे, इनसे कष्ट निवारण की प्रार्थना करेंगे, तो फिर वो हमारा पति परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर देव फिर वो नाराज होता है। तो सतीश जी ने सत्संग सुना, लेकिन सत्संग में सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि भैया यदि हमारे से उपदेश प्राप्त करना चाहते हो, समर्थ कबीर भगवान की भक्ति चाहते हो, तो आपने जितनी भी ये पारंपरिक पूजाएं हैं, बाबा श्याम की, बालाजी की, हरिदास की, गरीबदास की, ये सब आपने छोड़नी पड़ेंगी। केवल अपने गुरु के बताए अनुसार पतिव्रता पद पर रहकर एक परमेश्वर की पूजा करनी है। तो भगत सतीश जी कह रहे हैं कि ये बातें सुनने के बाद सत्संग में दिल नहीं लगा। सतगुरु जी शास्त्रों में पढ़ पढ़ कर हमें समझा रहे थे, तो हमारे मन में आया कि किताबों को तो हम घर में ही ना पढ़ लेंगे। इस प्रकार ज्योति निरंजन काल ने हमारी बुद्धि स्थिर कर दी और हमारा भक्ति वाला चैनल बंद कर दिया। सतगुरु हमें समझाते हैं, गुरु बिन किन्हें न पाया ज्ञाना, जो थोता बू छड़े किसाना, गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोटि उपाय करो चतुराई। सतीश जी ने सोचा कि सतगुरु रामपाल जी तो वेद गीता हैं दिखा दिखा के पढ़ा रहे हैं, ये तो हम अपने घर पर भी पढ़ सकते हैं मार्केट से लाके। अरे भैया, आप अपने बच्चे को मार्केट से पुस्तकें लाके घर पर ही क्यों नहीं पढ़ाते? स्कूल में क्यों भेजते हो? गुरु के पास क्यों भेजते हो भाई? क्योंकि जो गुरु समझा देगा वो घर पर आप नहीं समझा सकते। और गुरु से समझने के बाद में जो डिग्री मिलेगी उसी से नौकरी मिलेगी। घर पर बैठा कर आप चाहे अपने बच्चे को कितना बड़ा विद्वान बना दो, उसको डिग्री नहीं मिलेगी, वो कभी भी नौकरी के काबिल नहीं होगा। इसलिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। इस प्रकार हमारी बुद्धि स्थिर होने की वजह से हम इधर उधर की बातें करते हुए घर वापस आ गए। सन 1999 में मेरी पत्नी श्रीमती मंजू को ब्रेन ट्यूमर, दिमागी कैंसर हो गया, जिसका हमें सफदरगंज हॉस्पिटल में निरीक्षण व इलाज के समय पता चला। इसके बाद मैंने उसको पंत हॉस्पिटल तथा AIIMS नई दिल्ली और उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में भी डॉक्टर को दिखाया। सभी डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह देते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान इसके एक हाथ में पैरालाइसिस यानी लकवा भी हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने तो रिपोर्ट देखने के बाद यहां तक कहा कि इसकी दोनों आंखें अभी तक ठीक कैसे हैं। और उसी समय आई स्पेशलिस्ट से टेस्ट करवाने के लिए कहा। मैंने तभी चेक करवाई, तब आई स्पेशलिस्ट और न्यूरो सर्जन ने सलाह दी कि हर 15 दिन बाद इसकी आंखों की जांच करवाते रहना, कभी भी खत्म हो सकती हैं आंखें। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर ऐसी जगह पर है, मेरी पत्नी व मैं दोनों ही पैरों से विकलांग हैं
और हाथ व आंख खत्म होने की बात सुनकर श्वास ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। लेकिन कोई चारा ना पाकर अंत में पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली में ऑपरेशन करवाने की सोची और डॉक्टर के कहने पर INMAS हॉस्पिटल तिमारपुर दिल्ली से MRI करवा ली और अन्य सारे टेस्ट भी करवा लिए। केवल ऑपरेशन की तारीख लेनी थी। हमें पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज के पहले सुने सत्संग की ये पंक्तियां याद आ गई। जिन मिलते सुख उपजे मिट्टे कोटि उपाद और भवन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साध। जिन मिलते सुख उपजे, जिस परम संत के दर्शन मात्र से आत्मा को प्रसन्नता मिले और मिट्टे कोटि उपाद और नाम दीक्षा लेने के बाद में हमारी सारी बकवादों से पीछा छूट जाए। कहते हैं ऐसे परम संत जगत गुरु को तो भैया 21 ब्रह्मांड में कहीं भी मिल जाए, ढूंढ लेना चाहिए। और हमारा भक्ति चैनल परमेश्वर ने ऑन कर दिया। परमात्मा ने देखा कि ये मेरी आत्मा है, काल प्रेरणा से भटक रही हैं, अगर ऑपरेशन करवा लिया इनका सर्वनाश हो जाएगा और इनकी दुर्गति होगी, कोई इनको पानी पिलाने वाला घर में नहीं मिलेगा। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान दीन दयाल परमात्मा ने उनकी बुद्धि ऑन की, काल से जमानत ली और उन आत्माओं को वो सत्संग वाली बातें याद आ गई उस भगत सतीश को। और उसने सोचा कि क्यों ना एक बार सतगुरु रामपाल जी के चरणों में चलूं, एक बार उन्हीं से नाम दीक्षा लेकर देख लूं। और हमारा भक्ति चैनल परमेश्वर रामपाल जी ने ऑन कर दिया और मन में भावना उत्पन्न हुई कि ऑपरेशन से पहले नाम लेकर देख लेते हैं। फिर अपने दोस्त के साथ प्रीतमपुरा दिल्ली में जाकर 4 फरवरी 2001 को पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। पहले वाली सभी पूजाएं छोड़ दी, वो बाबा श्याम की, हनुमान की, हरिदास की, गरीबदास की सब पूजाएं छोड़ दी। सतगुरु जी ने अखंड पाठ करवाने की सलाह देते हुए कहा कि परमात्मा ने चाहा तो ऑपरेशन टल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने सतगुरु की आज्ञा अनुसार घर पर 3 दिन का अखंड पाठ करवाया और इसके बाद डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख लेने पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली गए तो डॉक्टर पहले ऑपरेशन की सलाह दे रहे थे, वही डॉक्टर दूसरे MIR को देखकर कहने लगा कि अभी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। तब सतगुरु की वाणी याद आई, सतगुरु दाता है कल माही प्राण उदाहरण उतरे साई और सतगुरु दाता दीन दयालम जम किंग करके तोड़े जालम। ये काल का जाल था ये। अगर वो परिवार सतगुरु रामपाल जी के शरण में ना आता अब तक तो धरती से नामो निशान मिट गया होता। और हम सतगुरु को याद करके फूट फूट कर रोने लगे कि हे परमेश्वर, हम आपकी महिमा को किन शब्दों में व्याख्यान करें। इस प्रकार पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब अवतार नहीं, स्वयं कबीर साहेब तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा ऑपरेशन टल गया और उसके बाद हमने 1 पैसे की गोली दवाई भी नहीं खाई है और सुखमय जीवन जी रहे हैं। भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तिष्क में सूली हो यानी मौत हो वो कांटे में टल जा। और ये परमात्मा तो कांटा भी नहीं लगने देता, कांटा भी। यदि इस परमेश्वर की जानकारी होते ही, इसके विषय में पता चलते ही अगर इनके ज्ञान को सुनकर समझकर इनसे उपदेश लेकर भक्ति शुरू कर दी जाए तो ये हल्का फुल्का कांटा भी उन्हीं को लगता है जो बार बार परमेश्वर के कहने पर भी शरण में नहीं आते हैं, जो परमेश्वर को दुखी करके फिर शरण में आते हैं। उनकी थोड़ी लेट सुनवाई होती है। परमात्मा कहते हैं सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में करते याद, कहे कबीर उस भगत की फिर कौन सुने फरियाद। तो लेट आने वाले की थोड़ी लेट सुनवाई होती है। 20 नवंबर 2004 को रात को काल के झपट्टे के कारण मेरी पत्नी मृतक समान हो गई थी। वो तो मरनी थी। इस परिवार की मृत्यु निश्चित थी काल के कागजों में। ये तो सतगुरु ने इनकी उम्र बढ़ाई है। परमेश्वर का अमृत जल पिलाने के बाद होश आया। फिर हम उसे सतगुरु जी के पास लेकर आए तो सतगुरु जी ने बताया कि आज इसकी मृत्यु होनी थी। कबीर परमेश्वर ने इसकी उम्र बढ़ा दी है और अब उसको भक्ति करनी है। फिर 22 नवंबर 2004 को मेरी पत्नी को सोनीपत सत्संग में ही लकवे यानी पैरालाइसिस का अटैक पड़ा और उसकी वजह से उसके हाथ की ताकत समाप्त होने लगी। और उसी समय सतगुरु रामपाल जी का हाथ अपने हाथ में दिखाई देने लगा और लगभग 5 मिनट तक दिखाई देता रहा। तब लकवे पैरालाइसिस का असर समाप्त हो गया। तब सतगुरु जी का हाथ अदृश्य हो गया और आज तक वह बिल्कुल ठीक है।
यानी भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग पर सतगुरु रामपाल जी ने शुरुआत में इन आत्माओं को अपनी तरफ से सुख दिए हैं। कोई ये सोचे कि ये आत्माएं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर भक्ति कर रही थी या सारी मर्यादा निभा रही थी, नहीं। अगर सारी मर्यादा निभा रही होती तो नाम दीक्षा लेने के बाद इस प्रकार के अटैक, ये पैरालाइसिस परमात्मा निकट भी नहीं आने दे। लेकिन वो भक्ति की शुरुआत का समय था भाई और बहनों, और उस समय जिन जिन आत्माओं ने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया, अगर उपदेश लेने के बाद उन आत्माओं की दुर्गति होती तो आम व्यक्ति फिर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से वो कतराता कि क्या करेंगे, तुमने लेकर देख लिया ना नाम, तुम्हारा क्या भला हो गया। तो शुरुआत में सतगुरु रामपाल जी ने इन आत्माओं को सतगुरु की पहचान ना होने के बावजूद भी, मर्यादा में रहकर भक्ति ना करने के बावजूद भी, उन्होंने अपने कोटे से इन आत्माओं को सुख दिए। सतगुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज जो कबीर परमेश्वर के ज्यों के त्यों अवतार आए हैं, ज्यों के त्यों। अब ये बातें तो भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी ने लिखनी पड़ती हैं आप और हम आत्माओं को विश्वास दिलाने के लिए, वरना ये आत्मा तो ऊपर कह चुकी है। इस आत्मा के क्या विचार थे ये आपने देख लिए। इस प्रकार पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब के अवतार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये आत्मा तो सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी का अवतार मान रही है कि कबीर जी ने भेजा संत रामपाल जी को। लेकिन यहां पर सतगुरु रामपाल जी अपने पहचान स्वयं ही करवाते हैं। सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमेश्वर के ज्यों के त्यों अवतार आए हैं, यानी स्वयं ही सतलोक से उतर कर आए हैं, हमारे को सिद्ध कर दिया कि गरीब जम जोरा जहां से डरे, मिटे कर्म के अंक, और कागज कीरे दरगे दई 14 कोटि न चंपे। उस कबीर परमेश्वर के अलावा भाई और बहनों ये असंभव कार्य, ये प्रारब्ध के, ये कांटे, तीन ताप के कष्ट, मृत्यु शैया पर लेट चुकी आत्माओं को जीवन दान उस कबीर परमेश्वर के अलावा तत्वदर्शी संत के रूप में अन्य कोई शक्ति नहीं दे सकती है, ये चमत्कार नहीं कर सकती है। तो आज धरती पर स्वयं कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी उतरे हुए हैं। भगत सतीश मेहरा, RLF 90-907/17, राजनगर 2, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली, ये इनके मोबाइल नंबर।